ओशो की मेरे पास एक बुक है, ये है जीवन की खोज। आज आप देख पा रहे होंगे, ये है पीछे से, ये इसका बैकग्राउंड है। तो ये जो बुक्स लिखी जा रही है, ये बुक आचार्य रजनीश के द्वारा नहीं लिखी गई है। यदि आपको लगता हो कि ये आचार्य रजनीश के द्वारा लिखी गई है, तो ये नहीं लिखी गई है, ये ओशो के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये बुक्स जो है वो लोगों द्वारा लिखी गई है, उनको सुनकर, उनके प्रवचनों को सुनकर। ओशो के जीवन का यही रहा है कि ओशो ने उन चीजों को प्राथमिकता दी जो अभी के अंदर काम आ रही है, जो इस समय के अंदर काम आ रही है। उन्होंने कबीर को नए कपड़े पहनाए, उन्होंने बुद्ध को नए कपड़े पहनाए, उन्होंने हर उस चीज को नया किया, इस चीज को, जो चीज उनके सामने आई। उन्होंने भारत को एक नया धर्म दिया। लेकिन जब आज जो भारत की जो कंडीशन है, वो, जब ओशो यदि होते आज, तो वो क्या कहते हैं, ये तो सोचने से भी परे है। ओशो यदि इस भारत को देखते तो वो कहते कि हाँ, मैंने कहा था ना, ये वही कंडीशन होगी। मैंने कहा कि भारत यदि साइंस को, यदि विज्ञान को अपनी जीवन के अंदर नहीं डालता, तो उसके अंदर, भारत के अंदर कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा भारत चाहता है। ओशो ने कहा था, उस हर चीज को नकार दो जो तुम्हारे बिलीव्स को है, तुम्हारे को उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पता, उस हर चीज को नकार दो। लेकिन आज भी भारत उन्हीं मान्यताओं, उन्हीं रूढ़ियों में फंसा हुआ है। आज भी भारत में कई देशों में, कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में ये देखने को मिलता है कि लोग जो है उनका आज भी नैरो माइंडेड है। भारत में लोगों की संख्या जो वास्तविक धर्म है उसको लेकर के तो नहीं, लेकिन लोक धर्म को लेकर बढ़ती ही जा रही है। समय के साथ लोक धर्म प्रचलित इतना हो गया है कि लोग जो है वो लोक धर्म को ही मात्र धर्म मानते हैं। लोगों को पता तक नहीं है कि धर्म क्या है। लोगों ने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया है। भारत की आज जब हम देखते हैं तो काफी कंडीशन ऐसे तो सुधर चुकी है, लेकिन एक बहुत भारी संख्या में लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि धर्म क्या है, जो अभी भी 5, 10 और 15 हजार की नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। तो भारत की ये जो कंडीशन है वो आज भी है, भारत इन चीजों में आज भी दबा हुआ है। ओशो जब आते तो वो तो यही कहते हैं कि इस भारत को अब यहीं से सुधारना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ओशो ने कभी रुकना पसंद नहीं किया। उन्होंने हर चीज को, जीवन जो है उसको जैसा है वैसा जीना चुना। तो ओशो यदि रहते तो वो आज भी अपना काम वापस स्टार्ट कर देते और लोगों को बस धर्म का ज्ञान देते।